हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और सुबह हो चुकी है, मैं नहा के तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और चाय वाय पी लिया, नाश्ता कर लिया है। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं खाना वाना खा के अपने घर से खेतों के अंदर। हमारे गांव के जो खेत है उसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये हमारे गाँव के खेत है और ये हमारे गाँव का ट्यूबवेल लगा हुआ है और ये रास्ता जाता है खेतों के बीच में सारा। और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे गांव के अंदर एक 300 से 400 साल पुराना पेड़ है। वो पेड़ बरगद का है और हमारे गांव के बड़े बूढ़ों ने लगाया था वो पेड़। पहले वो पेड़ ना, पता है कैसा था, हम ना उस पर जड़ें उसकी जो बरगद की होती हैं वो जड़ पकड़ के हम झूलते थे, छोटे थे। अब वो जड़ें इतनी बड़ी और इतनी मजबूत, इतनी मोटी हो चुकी हैं, वो ज़मीन में जाके धस गई हैं, बिल्कुल ही पूरी अंदर तक चली गई हैं, पूरी घुस गई हैं उसके अंदर। तो पेड़ और मजबूत हो गया और हरा भरा हो गया। वो बहुत ऐतिहासिक पेड़ है। मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ। ये दूर से आपको, ये ऐसा है ये पेड़, देखो ये बरगद का। ये बहुत पुराना पेड़ है और ये पेड़ कम से कम नहीं तो कम से कम 300 से 400 साल पुराना पेड़ है। और इस पेड़ की आप जड़ें देखोगे ना, ये जो जड़ें हैं ना, हम इस पेड़ पे हम पहले छोटे थे तो पतली पतली जड़ें थी, हुआ करती थी, तो हम लटक के झूलते थे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल पेड़ रह गया। ये एक सिंगल पेड़ है जो हमारे गांव में सबसे पुराना है, यही रह गया एक पेड़ पुराना। बाकी अब पेड़ सारे हो गए ख़त्म, जो पुराने पुराने पेड़ थे वो नहीं है। एक सबसे पुराना पेड़ यही है और इसकी जड़ें देखना आप, मैं आपको दिखाऊंगा। एक हॉरर टाइप का, मतलब एक बड़ा बूढ़ा जो होता है ना पेड़, जो बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका होता है, सेम वैसा पेड़ है ये। देखो ये बहुत बूढ़ा पेड़ हो चुका है और उसकी जड़ें मैं बता दूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए कितने दूर से इसके तने देखो। अब मैं दिखाऊं कितने मोटे मोटे हो गए हैं। ये तने तो थे ही नहीं यहाँ पर आज से करीब 20 साल पहले, ये नहीं थे तने। जब हम झूला करते थे ना तो ऐसी जड़ें हुआ करती थी, ये छोटी छोटी ये जड़ें हैं, ये वाली जड़ें हुआ करती थी ऐसी। ये जो पेड़ की जड़ है ऐसी लटक रही, हम इस पर झूला करते थे। तो जैसी ये जड़ है ना, हम इस पर झूला करते थे और लटक के खूब दूर तक ऐसे जाते थे और झूलते थे। और आज ये, मतलब ये तो हैं जड़ें, और वो जो जड़ें आपको दिख रही हैं, ये जो तने दिख रहे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे से तने, ये तने ऐसी पतली पतली जड़ें थी ये। लेकिन ये क्या हुआ, ऊपर से घूम कर आई, नीचे ज़मीन में जम गई हैं। अब ये और मजबूत हो गया पेड़ और पहले से भी काफ़ी मोटा हो चुका है पेड़। पहले इतना मोटा नहीं हुआ करता था उस टाइम पर, 20 साल पहले, 20-25 साल पहले। अब ये और मोटा हो गया। और यहाँ पर ना हम खाना खाते थे बैठकर, डोलची में कमंडल में पानी भर लाते थे, दरी बिछाते थे, यहाँ पर एक दरी लाते थे, बोरा या कट्टा हम आते थे स्कूल की छुट्टियाँ बिताने के लिए, और घर से खाना पैक कर लाते थे, रोटी सब्जी रायता मठा दही जो भी होता था, यहीं पे बैठ के खाते थे हम सारे बच्चे, चाचा ताऊ के, हम कज़न ब्रदर सब। तो दोस्तों इतना अच्छा लगता था यहाँ पर, ठंडी इतनी छाया होती थी इस पेड़ की, इतना बढ़िया लगता था बस। और चारों तरफ गर्मी, मई जून की छुट्टियाँ होती थी, गर्मी होती थी तो लू चलती थी, लपट चलती थी, दोनों चारों तरफ हवा गर्म, और यहाँ पे हम बैठे होते थे आराम से एकांत में। बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर, बहुत सही लगता था। लेकिन अब वो पुरानी ना यादें रह गई हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, हम लोग बड़े हो गए, हम लोग अपने शहर में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। हम लोगों का यहाँ पर कमाना होता है। 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी पहले, 2-2 महीने रहते थे, तो 2 महीने के जरिए हम 15 दिन और एक्स्ट्रा भी हो जाते थे, फालतू भी हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बच्चे हैं जो यहाँ के, अब वो भी बच्चे यहाँ पर आना उन्होंने भी बंद कर दिया, क्योंकि सब नौकरी वोकरी लग गई, सबकी जॉब लग गई, सब पढ़ लिख गए। और लड़कियाँ थी, हमारी बहनें वहनें थी, बुआ थी, हमारी बुआएँ जो हमारे साथ आती थी, यहाँ खेलते थे हम सारे, बराबर के ही सही थे। तो उनकी शादियाँ हो गई हैं, अब कोई नहीं है। बस अब ये आज मैं हूँ, इतने सालों बाद आया हूँ, 20 साल बाद, और एक ये पेड़ है अकेला। तो दोस्तों बस यही है। ये देखो कितना घना पेड़ है ना, अगर आप ऊपर तक नज़र मारेंगे तो कितना घना। इस पे पेड़ पे सांप भी रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत पुरानी, पता नहीं नए नए अजीब अजीब प्रकार के पक्षी रहते हैं, हमने तो देखी भी नहीं। दिल्ली में तो हमारे को शहर में देखने को भी नहीं मिलते जो यहाँ पर हैं पेड़, जिस प्रकार के यहाँ पर पेड़। तो दोस्तों ये हमारे गांव का बहुत पुराना पेड़, सबसे ज़्यादा पुराना।
देखो मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। पहले रास्ता हुआ करता था गांव से आने के लिए, यहाँ से, ये गांव है ना, यहाँ से आने के लिए रास्ता हुआ करता था। इधर से ऐसे एक मेड़ हुआ करती थी, ऐसे आते थे और इस पेड़ के नीचे ऐसे आके बैठ जाते थे। और एक चीज़ और बताऊँ, मैं सारे गांव की यहाँ पर भैंसें बंधा करती थी उस टाइम पर। यहाँ पर भैंसें बांधी जाती थी, सारे लोग दोपहरी में अपनी भैंसें ला के यहाँ बांध देते थे और उसके बाद फिर शाम होते ही अपने घर ले जाते थे या चराने ले जाते थे। तो दोस्तों ये सब है। और भी चलो मैं आगे और कुछ भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारे बड़े पापा जी हैं, हमारे ताऊ जी, उनकी वहाँ पर वो लग रही है, ट्यूबवेल बना हुआ उनका, समर लगी हुई है। तो वहाँ से हमारे को खेत में पानी वानी देना होता है तो हम यहाँ से पानी ले लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पानी इधर उधर हमारे आसपास में हमारी खेत हैं सब, चाचा के, ताऊ के, तो ऐसे ही लगा दिया जाता है पानी सारे में। तो चलो आपको दोस्तों एक चीज़, एक बार वहाँ चलते हैं। हाँ, और मैं अपना एक खेत दिखाता हूँ आपको, हार वाला। हमारे यहाँ नदी की तरफ एक खेत है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। चलो मैं दिखाता हूँ, उसमें देखते हैं हम क्या हो रहा है। मेरे को भी नहीं पता उसमें क्या है क्या नहीं है, फसल कौन सी करी है कौन सी नहीं करी, लेकिन अब चल के वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया वहाँ पे गए हुए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि रास्ता निकला कहाँ से जाए, क्योंकि ना रास्ते ऐसे ऊंचे नीचे हैं। पहले तो हम छोटे थे ना, जब रास्ते थे, हम जाने पहचाने रास्ते थे, लेकिन अब बहुत साल हो गए यहाँ पर आए हुए, तो अब रास्ते भी नए नए बन गए हैं, मेड़ कट गई हैं पुरानी। तो दोस्तों बस यही सब है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब से मैं गांव में आया हूँ ना, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। क्योंकि गांव में क्या है कि टेंशन नहीं है किसी चीज़ की हमारे को। दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बहुत टेंशन होती है हर चीज़ की, मतलब एक सोचना पड़ता है। यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता किसी चीज़ के लिए, आराम से बस रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। 15-20 दिन के लिए आए, 10-15 दिन के लिए आए छुट्टी के बिताने के लिए, तो बस वही इंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखो कि ना गेहूँ करा हुआ है और इसमें ना पानी लगा रखा है खेत में। ये भी हमारे बड़े पापा का खेत है और इस खेत में पानी लगाया हुआ है, आज सुबह लगाया शायद, पानी लग चुका है। आप जहाँ देखेंगे ना, जहाँ नज़र मारेंगे दूर दूर तक, वहाँ पर ना खेत में गेहूँ कर दिए गए हैं। अब गेहूँ जो हो गए हैं तो उससे ये है, ये गेहूँ होली के आसपास कटेंगे, होली के बाद ही तुरंत। और देखो दोस्तों मैं आगे दिखाता हूँ, ये आ गई हमारे बड़े पापा की ट्यूबवेल। ये हमारे बड़े पापा का ट्यूबवेल है, ये रहा दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो केले हमारे खुद के। ये देखो दोस्तों, आप दिल्ली में बाज़ार से ख़रीदते हैं, लाते हैं, और यहाँ देखो पूरा का पूरा गुच्छा केले का लटका हुआ है, कितना बढ़िया। और ये हमारा केले का पेड़ है, ये हमारे घर का ही है, क्योंकि हमारे परिवार का ही पेड़ है ये देखो मैं दिखाऊं आपको। लेकिन है गुच्छा भी है कि शायद मेरा वो छोटा वाला भाई है नेता कोमल सिंह को या काट के ले गया होगा, या रविंद्र किसी ने काट लिया होगा, तो एक ही रह गया। लेकिन बता रहे थे उस टाइम पे, तो अभी 8-10 दिन पहले तो थे इस पे 3-4 गुच्छे लटके हुए थे, अभी एक ही रह गया है। ये देखो, और ये देखो यहाँ से ट्यूबवेल चलता है, अंदर समर लगी हुई है, वो पानी यहाँ से छोड़ती है, उस पाइप से पानी आता है यहाँ पर, और ये पाइप ये जा रहा, और इस पाइप से पानी यहाँ खेत में छोड़ देते हैं। इस वाले खेत में लगाना है तो यहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है। जैसे ये पानी भी सुबह चला था, तो यहाँ से पानी सारे खेतों में लगाया गया है। आप देख पा रहे होंगे सारे खेत में यहाँ से पानी लगाया है, इधर से। तो दोस्तों बस यही ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं देखने के लिए हमारे को, कि इतना मतलब ठंडी हवा चल रही है, मौसम इतना बढ़िया हुआ है, और कोई गर्मी नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, शांति है। कहीं भी आप बैठ जाओ एकांत में, आराम से बैठ के बात कर सकते हो, अपना कुछ भी है तसल्ली से रह सकते हो यहाँ पर। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई मतलब परेशानी नहीं किसी चीज़ की, शुद्ध एकदम पवित्र चीज़ है यहाँ पर सारी। और एक चीज़ और, हम ना यहाँ पर बैठने के लिए सोचते नहीं है
कि हमारे को यहाँ पर कारपेट चाहिए या कुछ चाहिए ऐसा वैसा, हमें बिछाने के लिए कुछ चाहिए, हम तभी बैठेंगे, हम बैठ जाते हैं, खा लेते हैं जैसे मर्जी। खाना भी खाना होता है तब भी खा लेते हैं हम लोग जहाँ मर्जी बैठ के। ये देखो दोस्तों, ये खेतों में आलू हो रहे हैं सारे में, जो जितने भी लाइनें दिख रही हैं, जितने भी पेड़ दिख रहे हैं पौधे, सारे आलू के हैं। ये सारी आलू की फसल है। मैं इस कोने से दिखाता हूँ आपको, ये देखो। और इसके बगल में हो रही है सरसों। सरसों कैसी होती है मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी बहुत छोटी है, ये सरसों भी बहुत छोटी है। ये ना इसके अंदर बीज निकलता है सरसों का, जो हम पिसवाते हैं। और दोस्तों देखो, हमारा आगे खेत है। अब मैं आपको वो वाला खेत दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। एक हार वाला खेत बताया था ना मैंने, वो हमारा तड़ेरा वाला खेत था, जो हम जहाँ ब्रह्मदेव जी के लिए स्थान पे जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं, वहाँ पर रास्ते में जो पड़ता है वो तड़ेरा वाला खेत था हमारे घर का। और ये हमारा वाला है पटिया वाला खेत कहते हैं हम इसे, ये हमारे घर का पटिया वाला खेत है। और देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, वो पुतला खड़ा है, वो इसलिए खड़ा कर रखा है कि आ जाते हैं जानवर वानवर, तो ऐसा लगता है उनको कि यहाँ कोई खड़ा है, तो वो घुसते नहीं, एंट्री नहीं करते इसके अंदर। ये देखो ये खेत, ये भी हमारे चाचा का है, छोटे वाले चाचा का, तो उन्होंने इसमें आलू करे हुए हैं। यहाँ से लेके मैं आपको दिखाऊं, एक बार आप देख पा रहे होंगे तो जो वो पेड़ है ना, यहाँ से हमने शुरुआत करी है, जहाँ से उस सड़क से हम आए थे, तो वो जो पेड़ है ऐसे करके एक चाचा, दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, ऐसे कर करके सबकी वो जो पतेल खड़ी है वहाँ पर आखिरी में, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे खेत ये हमारे अपने ही हैं, बाहर के नहीं किसी के भी। ये सारे यहाँ पे भी आलू करे गए हैं। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा खेत है, जो हमारा अपना खेत है, उसमें क्या है वो मुझे भी नहीं पता। खैर उसमें भी है क्या, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन अभी देखते हैं चल के क्या है उसके अंदर। यहाँ तो सरसों है, सरसों करेंगे दोस्तों। सरसों में उनके अंदर ना भी आया नहीं है वो जो बीज होता है ना सरसों का, फूल आ गया इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आता है वो बीज सरसों का, वो भी आया नहीं, बहुत छोटा है। दोस्तों मैं आपको दिखाऊं एक बार, आप सही से देख पा रहे हो तो वो देखो, हमारे में गेहूं करे हुए हैं। जो हमारा वो खेत है ना पीछे, वो उसमें गेहूं है और आधे में आलू करे हुए हैं। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो बुज्जी बनी हुई है इसके सामने हमारा खेत है, इस पेड़ के बिल्कुल ये वाला खेत हमारा है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर है आलू, ये आलू किया गया इसके अंदर, और वहाँ उसकी साइड जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे कराए हुए हैं गेहूँ। तो आलू और गेहूँ, अब ये आलू तो थोड़े दिन में खुद जाएंगे, उखाड़ लिए जाएंगे आलू, ज़मीन में से खोद लिए जाएंगे सारे। और जो पीछे का हिस्सा है ना, वो मतलब ये 4 बीघे का, मतलब 4 साढ़े 4 बीघे का एक पूरा पैच है। तो उसमें आधे में आलू है, आधे में गेहूँ है। ये देखिए दोस्तों, और हम इधर से चले जाएंगे आगे तो नदी आ जाएगी, वो जो नदी सूखी है। और जो आपको मैंने तड़ेरा वाला खेत दिखाया था वो है उधर की साइड, वो सामने वहाँ जाके आगे, वो गांव से जो ऐसे रास्ता जा रहा है इधर की तरफ निकल जाता है। तो वो आधा खेत हमारा इधर है, आधा खेत इधर है, तो बीच में से रास्ता जाता है, ऐसे है वो। दोस्तों ये हमारा पटिया वाला खेत और वो था तड़ेरा वाला खेत। और 5 प्लॉट मैं आपको दिखाई चुका हूँ उस वाले पार्ट में, जो हमारे रोड से लेके स्टार्ट होते हैं गांव के अंदर आते हैं। 1 2 3 4 5 करके ऐसे प्लॉट बने हुए हैं 5 भाइयों के, हमारे चाचाओं के। तो दोस्तों बस और भी चीज़ें काफ़ी घूमने की, धीरे धीरे घूमेंगे, व्लॉग बनाएंगे, बढ़िया शूट करेंगे, दिखाएंगे आपको अपलोड करके। आपको थोड़ा करेक्शन कुछ लगे कि यहाँ पर हो सकता था, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताना कि इसमें मेरे को वीडियो में क्या करना चाहिए था, वहाँ पर क्या चाहिए था। आप जो बोलोगे वो मैं ज़रूर करूँगा। आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट स्किप कर दूँ, कमेंट पढ़ूँगा मैं ज़रूर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है बढ़िया एकदम।
अच्छी, मज़ा आ रहा है। मैं फील ले रहा हूँ पूरा, इस बार मैं यहाँ पर आने का ना फील ले रहा हूँ पूरा अच्छी तरह से। और वो फील मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब मैं गया यहाँ से तो बहुत पता नहीं कब आ पाऊँगा, कब टाइम मिलेगा, कब मौका मिलेगा। और यहाँ पर ना दूर दूर तक मेरे कोई नहीं है, मैं आपको दिखाऊँ, मेरे दूर दूर तक कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पर, बिल्कुल अकेला। तो देखिए दोस्तों, यही चीज़ है जो कुछ है। चलिए अब और कुछ और एक नई जगह चलते हैं, नई जगह शूट करते हैं, नई जगह पर। दोस्तों मैं टहलते टहलते आ गया हूँ दूसरे गांव के अंदर, ये दूसरे गांव की सीमा है। और यहाँ पे वो जो मैंने आपको पुलिया दिखाई थी ना पहले, जब हम ब्रह्मदेव जी के मंदिर जा रहे थे, तो वो पुलिया हमारे गांव के अंदर आती है। और ये वाली पुलिया एक हमारे गांव के बगल में गांव है घाटमपुर, ये वहाँ की है। तो दोस्तों ये देखिए, ये नदी वही है जो हम उस दिन गए थे नदी पे, पिछले वाले पार्ट में। और पुलिया देखो दूसरी है, ये उसी नदी की दूसरी पुलिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आपको एक वो पक्षी दिखाई दे रहा होगा काला सा, मैं चाहूँ तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, मुझे पता नहीं चल पा रहा है ये है कौन सा पक्षी, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो तो। ये एक अनोखा ही पक्षी है, मेरे को पहली बार देखने को मिला है ऐसा। ये रही वो दोस्तों वो दूसरी पुलिया उस खेत मतलब नदी की। तो मैं वहाँ से देखो टहलता टहलता, वो खेत हमारा वहाँ था जो अभी मैं पटिया वाला खेत दिखा कर आया था आपको, वहाँ से टहलता टहलता खेतों के बीच में से इस रास्ते से, कच्चे से रास्ते से होता हुआ यहाँ आ गया हूँ। और ये गांव है घाटमपुर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये घाटमपुर गांव है, नदी पार करते ही लग जाता है। और इसके बगल में आता है गांव नौगांव यहाँ पर, और उसके बाद आता है गुलालपुरा, फिर आता है चांदपुरा, फिर आता है परार हमारा गांव, फिर आता है घनश्यामपुर। और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आ जाता है एक गांव मनौने, और एक है बरिका नगरा। ऐसे है, दूर दूर गांव है और हम हैं बिल्कुल खेतों के बीचों बीच। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ चलता चलता यहाँ पर आ गया था, सिर्फ पैदल ही पैदल, और मैं कम से कम अपने घर से अभी 4 किलोमीटर दूर हूँ। तो बस यही है, गांव में चलो पैदल चलते रहो खेतों के बीच में, तो पता नहीं चलता आप कितनी दूर आ गए, कब आ गए, टाइम का भी नहीं पता चलता, किसी चीज़ का पता नहीं चलता। आप शहर में नहीं चल सकते इतना, वहाँ पर चलने में परेशानी। ओ हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, गौर से देखना। आपको वो देखो होल दिखाई दे रहे होंगे बड़े बड़े, वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी एक छोटा सा होल। तो इनके बीच में रात को रह, अभी ना इनके बीच में अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो सियार या भेड़िए बैठे होंगे, वो इन्हीं में रहते हैं। और रात को निकल के फिर बाहर आ जाते हैं। और देखो बीच में नदी में आपने वो देखी होगी लाइनें सी बनी हुई है, ये लाइनें पता है क्यों बनाई जाती है? ये मछली पकड़ने के लिए लाइन बनाते हैं गांव के लोग, इसके अंदर मछलियां रुक जाती हैं। तो दोस्तों ये जा रही है सड़क घाटमपुर के लिए, और ये जा रही है परार की चौरा ज्योति के लिए। चलिए दोस्तों, तो अब घर चलते हैं, घर चलने का समय हो गया है क्योंकि दोपहर से होने लगी है, धूप भी ज़्यादा तेज़ अब। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि टाइम से निकल जाऊँ घर, तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो उसके बाद देखते हैं फिर घर जाके क्या करते हैं। आज फ्री है, वैसे कहीं जाना तो है नहीं, एक बार मार्केट जाना है मुझे, तो देखता हूँ अगर मार्केट गए तो वहाँ का ब्लॉग शूट कर लेंगे, थोड़ा बहुत मार्केट में देखेंगे क्या क्या है, क्योंकि मार्केट पहले से ज़्यादा बन चुकी है। पहले इतनी मार्केट नहीं थी जब मैं आया था पिछली बार, अब काफ़ी दुकानें बढ़ गई हैं, वहाँ पे मार्केट बन गई है। तो चलिए अभी फ़िलहाल रुक जाते हैं और एक नए ब्लॉग में आते हैं, ठीक है दोस्तों? जब तक के लिए बाय बाय।